29 जुलाई 2025 मंगलवार, श्रावण शुक्ल पंचमी। 29 जुलाई 2025 को मंगलवार का दिन है और ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से सुशोभित है। ये तिथि हिंदू धर्म में विशेष रूप से नाग पंचमी के रूप में पूजनीय है, जो नाग देवताओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है। इस दिन प्रकृति के इस महत्वपूर्ण जीव के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। दिवसीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। आज के दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होगी, जो लगभग सुबह 5:54 बजे होगा। ये वो समय होता है जब दिन का प्रकाश पहली बार धरती पर पड़ता है और एक नए दिन का आरंभ होता है। संध्या काल में सूर्यास्त लगभग शाम 7:18 बजे होगा, जिसके साथ दिन समाप्त होकर रात्रि का आगमन होगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रोदय लगभग सुबह 10:15 बजे होगा, जब चंद्रमा क्षितिज पर दृष्टिगोचर होगा। इसके बाद चंद्रास्त लगभग रात 11:15 बजे होगा, जब चंद्रमा अपनी दैनिक यात्रा समाप्त कर ओझल हो जाएगा। ये समय खगोलीय गणनाओं पर आधारित होते हैं और क्षेत्रानुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं। तिथि, नक्षत्र और उनके प्रभाव। आज की प्रधान तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी है, जो पूरे दिन व्याप्त रहेगी। ये तिथि 28 जुलाई की शाम से प्रभावी होकर 29 जुलाई की देर रात तक अपना प्रभाव रखेगी। पंचमी तिथि को शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, खासकर जब ये श्रावण मास में आती है। आज का प्रमुख नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। ये नक्षत्र 29 जुलाई की सुबह से लेकर देर रात तक अपना प्रभाव बनाए रखेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को स्थिरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति या इस नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्य अक्सर दीर्घकालिक और सफल होते हैं। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित होने के कारण नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। योग, करण और उनके ज्योतिषीय मायने। पंचांग के अनुसार आज विभिन्न योगों का संयोग बन रहा है। सुबह के समय शिव योग का प्रभाव रहेगा। शिव योग को अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए। इसके समाप्त होने के बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा। सिद्ध योग भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है, जो कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। करण की बात करें तो दिन के पहले भाग में बालव करण रहेगा। यह करण अपनी चंचलता और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। दोपहर के बाद कौलव करण का प्रभाव शुरू होगा, जिसे सामान्यतः शुभ माना जाता है और ये स्थिरता प्रदान करता है। ये करण चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और पंचांग के 5 अंगों में से एक है, जो किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। शुभ अशुभ काल और दिशा शूल। आज के दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये लगभग दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष समय होता है जब किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई शुभ अनुष्ठान करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसे दिन का सबसे शक्तिशाली और फलदायी क्षण माना जाता है। इसके विपरीत राहु काल को अशुभ काल माना जाता है और इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। 29 जुलाई को राहु काल दोपहर 3:50 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य से बचना चाहिए, ताकि संभावित बाधाओं और असफलताओं से बचा जा सके। आज मंगलवार होने के कारण उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि उत्तर दिशा में यात्रा आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करना चाहिए। यह एक प्राचीन उपाय है जो यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करने में मदद करता है। नाग पंचमी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आज का दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में गहरा महत्व है। यह पर्व नाग देवताओं के पूजन को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का आभूषण, विष्णु का आसन और पृथ्वी का संरक्षक माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से न केवल सर्पदंश का भय दूर होता है, बल्कि ये परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य भी लाता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से नाग मंदिरों में जाते हैं या अपने घरों में नागों की प्रतिमा या चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें दूध, धान का लावा, खील, फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। कई स्थानों पर इस दिन जीवित नागों को भी दूध पिलाया जाता है। हालांकि इस प्रथा को लेकर पर्यावरणविदों की अपनी चिंताएं हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नाग पंचमी पर किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। यह पंचांग सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों और भौगोलिक स्थानों के अनुसार समय और कुछ विवरणों में थोड़े अंतर हो सकते हैं। मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 29 जुलाई 2025 मंगलवार। आज 29 जुलाई 2025 को मंगलवार है और श्रावण शुक्ल पंचमी तथा नाग पंचमी का पावन पर्व है। मिथुन राशि के जातकों पर ग्रहों और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानें।
आज का सामान्य ऊर्जा स्तर और दृष्टिकोण। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए संचार, नवीनता और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आप मानसिक रूप से अत्यधिक सक्रिय रहेंगे और नए विचारों तथा योजनाओं से लबरेज होंगे। आपके अंदर चीजों को जल्दी सीखने और अनुकूलित होने की क्षमता बढ़ेगी। नाग पंचमी का पर्व आपको आध्यात्मिक रूप से शांत और सुरक्षित महसूस कराएगा, जिससे आप अपने विचारों को और स्पष्टता से व्यक्त कर पाएंगे। आज आप अपने आसपास के लोगों से जुड़ने और जानकारी साझा करने में विशेष रुचि लेंगे। करियर और व्यावसायिक क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में आज आपकी संवाद शैली और बहुमुखी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। आप अपने विचारों को स्पष्टता और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ प्रभावित होंगे। टीम वर्क के लिए ये एक उत्कृष्ट दिन है, जहां आप दूसरों के साथ मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां संचार महत्वपूर्ण है, जैसे मीडिया, मार्केटिंग या शिक्षण, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये दिन नेटवर्किंग और नए संपर्क बनाने के लिए अनुकूल है। नए क्लाइंट्स या सहयोगियों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। छोटे और त्वरित निर्णय लेने में आप सफल रहेंगे। बड़े निवेशों से पहले पूरी जानकारी जुटाना महत्वपूर्ण होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता आज आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रखेगी। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सकारात्मक बदलाव ला सकता है। धन लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर संचार या यात्रा से जुड़े क्षेत्रों से। हालांकि आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आज आपकी प्रवृत्ति थोड़ी अधिक खर्च करने की हो सकती है। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने से पहले गहन विश्लेषण करना आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए निवेश से बचें। पुरानी बकाया राशियों की वसूली हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज का दिन अपने बजट की समीक्षा करने और भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाने के लिए भी अच्छा है। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। आपकी मानसिक सक्रियता शारीरिक रूप से भी आपको सक्रिय रखेगी। हालांकि अत्यधिक मानसिक तनाव या एक साथ कई चीजों में उलझने से बचें, क्योंकि ये आपको थका सकता है। अपने तंत्रिका तंत्र को शांत रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। नाग पंचमी के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका आंतरिक संतुलन बना रहेगा। छोटे मोटे गैस्ट्रिक मुद्दों या पेट से संबंधित परेशानियों के प्रति सचेत रहें। व्यक्तिगत संबंध और प्रेम जीवन। पारिवारिक जीवन में आज सौहार्द और हंसी मजाक का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुले दिल से बातचीत करेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में ताजगी और समझ बढ़ेगी। छोटी मोटी नोक झोंक को प्यार से सुलझाया जा सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी रोचक और बौद्धिक व्यक्ति से हो सकती है, जो आपको आकर्षित करेगा। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करेंगे। मित्रों के साथ सामाजिक मेलजोल आपके लिए आनंददायक रहेगा और आप उनके साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे। सोशल मीडिया पर भी आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन। विद्यार्थियों के लिए यह दिन ज्ञान अर्जित करने और अपनी बौद्धिक क्षमताओं को निखारने के लिए बेहतरीन है। आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और आप नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे। समूह अध्ययन या चर्चाओं से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से नोट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने शिक्षकों या सहपाठियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपकी तेज बुद्धि आपको सफलता की ओर ले जाएगी। शुभ अंक, शुभ रंग और ज्योतिषीय उपाय। आज के लिए आपका शुभ अंक 5-5 है, जो संचार, बुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक है। आज के लिए आपके शुभ रंग हरा और पीला हैं, जो संतुलन, विकास और खुशी का संचार करते हैं। आज मंगलवार और नाग पंचमी का शुभ संयोग है, इसलिए निम्नलिखित उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे। 1. गणेश जी की पूजा। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और गणेश जी बुद्धि और विघ्नहर्ता हैं। आज गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। 2. नाग देवता का पूजन। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता को दूध, लावा, खील, चंदन और फूल अर्पित करें। नाग गायत्री मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 3. बुध ग्रह को मजबूत करें। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, तो आज के दिन हरे मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपकी वाणी में मधुरता और बुद्धि में प्रखरता आएगी। 4. विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। मानसिक शांति और सद्भाव के लिए आज के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए 29 जुलाई 2025 का दिन बौद्धिक सक्रियता, प्रभावी संचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लाभ उठाएं और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता से करें।